Hello, what's up, everyone? So today's book is 21 Lessons from 21st Century. It's a great book. Um, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कुछ चैप्टर्स में जो मुझे नहीं पसंद है, बट या इट्स नॉट अबाउट के सारे आइडियाज अगले के मानना, बट इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग द नॉलेज एंड द फैक्ट्स द अदर पर्सन हैव. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगला बंदा 20 बातें करे तो 20 की 20 ही ठीक है, लेकिन 18 बातें जो उसने की हैं ना, वो मतलब दिल पे लगती हैं आके. इसके अंदर 2-3 चैप्टर्स हैं जो मैं रियली रिकमेंड करूँगा आपको स्टडी करने के लिए. एक इसका एजुकेशनल चैप्टर बहुत लेवल का है, और उसके अलावा इसके अंदर एक चैप्टर है वर्क के ऊपर. वर्क के बारे में मैं आपको थोड़े से 1-2 लाइन्स पढ़ के सुनाता हूँ, देन आप खुद की मैं कुछ चैप्टर से सजेस्ट करता हूँ जो मतलब काफ़ी अच्छे हैं इसके ना. इसका एक जो चैप्टर है ना वॉर के ऊपर और ह्यूमिलिटी के ऊपर, बहुत लेवल का है. साइंस फिक्शन वाला टॉपिक बहुत अच्छा है. इसके अंदर एक्सप्लेन करता है दैट हाउ एआई, मतलब एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेसिकली दुनिया को चेंज करके रख देगी. हमारे 80% जॉब्स क्या नाम है एआई रिप्लेस कर देगी, एंड बाय द टाइम ऑफ 2050 और 40. और इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे हम शायद अपने कैरियर्स की पीक पे हों. अगर कन्वेंशनली हम देखा जाए ना कि अगर हमारे बाबा ने किसी के वालिद ने 1990 में स्टार्ट किया था अपना कैरियर, तो वो 30 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली अपनी कैरियर की पीक पे आते हैं. तो उस टाइम पे मे बी हम अपनी कैरियर की पीक्स पे हों या अपना कैरियर हमारा मतलब सही जा रहा हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ एआई दुनिया कैसे चेंज हो रही है हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसके हिसाब से अडेप्ट करें. ठीक है, अब इसके हिसाब से उसने बताया कि जो सक्सेस है ना वो किस किस चीज़ों पे रिलाई करेगी बेसिकली, कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं, कि नई से नई जो मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है, नए से नई जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप उसके अंदर कैसे अडेप्ट करते हैं. इट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर दैट आपको हर 5 साल के बाद अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़े. ठीक है, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है. मतलब 5 साल के बाद आप अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, आप नए स्किल्स सीख रहे हैं. अब हमारे अंदर सीखने की मतलब वो होनी चाहिए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रैमिंग इश्यूज़. मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई छोड़ दी जाए, लेकिन आपको अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर मतलब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि हम डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ें सीख सकें. बिकॉज इन फ्यूचर माइट भी जो आप काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी मतलब रिप्लेस कर दे, तो आपको कोई और जॉब करनी पड़े, तो उसके लिए आपको नया स्किल सीखना पड़ेगा. तो अगर आपके अंदर सेल्फ लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं और आप कोई ना कोई चीज़ सीख सकते हैं, तो आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे. अब एक मसला जो है हमारे मुल्क में नहीं, ओवरऑल दुनिया के अंदर वो है एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, बेसिकली बहुत फक्ड अप है. उसकी वजह क्या है कि बेसिकली जो दुनिया है ना अब बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है. दुनिया 1100 से लेकर 1800 तक इतनी चेंज नहीं, जितनी 1800 से मतलब 1900 तक चेंज हुई, और 1900 से 1950 तक, 1950 से लेकर 1990 तक, 1990 से लेकर 2000 तक, और 2000 से लेकर जो ये 20 साल में दुनिया चेंज हुई है, इतनी पिछली 1000 साल में चेंज नहीं हुई. अब इसकी वजह से जो किताब्स हैं, नॉर्म्स हैं, हर चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है. अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही. आप इस चीज़ की एग्जांपल इससे ले लें कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ PhDs आर अनएम्प्लॉयड बेसिकली. लोग एमफिल और PhD की डिग्रियां इंडिया में देख लें, लोग लिटरली पता नहीं अजीब अजीब जॉब्स के लिए लेके जा रहे हैं कि बस हमें कोई जॉब दे दो. ठीक है, उसकी वजह क्या आती है, बेसिकली हम थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा होता है, प्रैक्टिकल काम हमारे पास होता नहीं है. मोस्टली फिर लोगों में बोलने का इशू आता है कि जो नॉलेज होता है वो डिलीवर करना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता. और अगर आपको प्रेजेंट करना नहीं आता ना, तो आपके जो सारे का सारा नॉलेज है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता. ठीक है, एट अ पॉइंट. तो अब हम 2-3 बातें डिस्कस कर रहे हैं कि एजुकेशन कैसे लैग कर रही है, एजुकेशन में क्या क्या खामी है, और अगर आपने अपना फ्यूचर चेंज करना है ना, मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा किताब पढ़ के आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ भाई सीखने को मिलेगा. और जब आप कुछ सीखेंगे, कोई नई चीज़ एक बार देखेंगे, मतलब हर बंदा वही बात कर रहा है कि मतलब ये करो, वो करो, ये करो. अब आप देख ही नहीं रहे कि आपके मुल्क के बाहर क्या चल रहा है. अमेरिका लिटरली 1990s के अंदर इतना ज़्यादा कि मैं तरक्की कर चुका था, आपके मुल्क में अभी भी वो तरक्की नहीं आई. हम 2020 में कौन सी बातें कर रहे हैं, अभी ये कल सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, उधर वो क्या नाम है मार्स पे पहुंच रहे हैं. 80% सैटेलाइट्स एलॉन मस्क ने क्या नाम है भेजी हुई हैं अपना एटमॉस्फेयर के अंदर. हम फिर भी लगे हुए हैं सेनेट के इलेक्शन, इमरान खान और नया पाकिस्तान. सो बेसिकली उसमें बुक में ये बात करता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना पूरी दुनिया का बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है. और पैडागॉजी एक टर्म है. पैडागॉजी बेसिकली एक स्टडी है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है, या मतलब हिसाब किताब लगाया जाता है कि आने वाली जो नई नस्ल है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या पढ़ेगी. लाइक फॉर एग्जांपल आप हैं,
अब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आप लेहनिंजर की बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप कर्टन हॉल की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और आप 5 साल में ये कोर्सेज करेंगे। आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप 5 साल में ये क्रेडिट आर्ट्स कंप्लीट करेंगे तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। यहाँ आप एफएससी में है ना, तो आप ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो ये पैडागोलॉजिस्ट होते हैं। तो अब बेसिकली इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। देन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन लोगों को नहीं पता, कम्युनिकेट नहीं करना आता सर। और जब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप अच्छी जगह पे जॉब नहीं कर सकते, आप अच्छा कारोबार नहीं रन कर सकते। बिकॉज अगर आप अपने कस्टमर को राज़ी नहीं कर रहे, अगर आपका कस्टमर आपसे मतलब सेटिस्फाइड ही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग टू मी और मैं बदतमीज़ी से बात कर रहा हूँ, या आप मेरी कन्वर्सेशन के दौरान बोर्ड हो रहे हैं, ठीक है, आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं पता, सो आप अगले बंदे को सेटिस्फाई कैसे करेंगे। सपोज यू आर अ बिजनेसमैन, आपकी कोई बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, सपोज आपकी लेदर बेल्ट्स की इंडस्ट्री है, ठीक है। अब आप अगले बंदे को यही कन्विंस नहीं कर पा रहे कि बेल्ट ज़रूरी क्यों है। अगला बंदा बेशक सलवार कमीज पहन रहा है, आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप साइंटिस्ट हैं, आपने कोई थ्योरी मतलब या हाइपोथेसिस है व्हाटएवर आपने कोई डिस्कवर किया या इन्वेंट की कोई भी चीज़, अगर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, दूसरे इंसान को बता ही नहीं सकते, तो आपकी वो डिस्कवरी किस काम की। लाइक लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन है कैसे हुआ, लैंग्वेजेस कैसे वजूद के अंदर आई, लाइक लोगों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे, लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की, और यही मतलब हर चीज़ की प्राइमरी मतलब होती है। अब देखो मैंने बताना है कि 2 × 2 4 होता है, ठीक है। अगर मुझे ये बोलना नहीं आ रहा तो मेरा नॉलेज किस काम का। नॉलेज सिर्फ आपका उस तब तक काम का होता है जब आप उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, अदरवाइज आपका नॉलेज आपके किसी काम का नहीं रहता। सेकेंडली जो बात हो रही थी डिग्रीज़ की, बेसिकली डिग्रीज़ क्या है यार, रद्दी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आज़ाद चाय वाला नहीं बना, डिग्रीज आर वेरी मच नेसेसरी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो दैट हाउ टू कम्युनिकेट, यू शुड नो दैट हाउ टू टॉक टू अ पर्सन, यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, जो मेन आज का टॉपिक था वो थी बुक बाय द युवल नोआ हरारी। अच्छा, सबसे बड़ी बात मज़े की है कि ये एक यहूदी राइटर है, अभी एथिस्ट हो गया बाय द वे। ही इज़ अ लेक्चरर ऑफ द फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैब्रू इसराइल में ना। सो इसके जो 2-3 टॉपिक्स हैं, हाँ उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने बात की थी कि 19 या 80s के अंदर 1800 के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर ना जब मशीन्स आई, तो अब मशीन्स आने की वजह से क्या हुआ, इंसान सपोज एक पैदा होता है, आप सदफ पैदा हुई या कोई भी इंसान पैदा हुआ, ठीक है। अब इंसान के पैदा होने के साथ इंसान के पास 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें? इंसान के पास एक अपना माइंड है कि हम सोच सकते हैं, हम नई चीज़ें मतलब नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, पहली चीज़। एंड सेकंड थिंग इज़ फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारे अंदर कोई जान है। तो जब 19th सेंचुरी के अंदर मशीन्स आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों को रिप्लेस किया बेसिकली जो लोग फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते थे, उन्होंने लेबर को क्या नाम है रिप्लेस किया। उन्होंने मशीन्स जब ले आई ना तो टेलर्स को रिप्लेस किया। बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो चीज़ें आई, मतलब लाइक लेबर रिप्लेस होगी, मैन फोर्स रिप्लेस होगी, ठीक है। और अब 200 साल के बाद अब हमारे पास दूसरी चीज़ रह गई थी जो कि हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर, या हम अपनी क्रिएटिविटी कह सकते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं, उसको रिप्लेस करेगी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये अभी तक मतलब आज जो कि कोई नई चीज़ नहीं है हमारे मुल्क में, आपको देखने को मिल रही है। इफ़ यू मूव टू कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, आपको पता नहीं क्या क्या कुछ देखना पड़ेगा। एलॉन मस्क के दुनिया में जितनी जितनी रिसर्चेज हो रही हैं, दुनिया 20 साल के अंदर इतनी चेंज हो जाएगी ना, लाइक यू विल बी स्टन्ड टू सी दिस। अब हमारे लोगों को ये चीज़ बताई नहीं जाती ना सिखाई जाती है, वो बाहर जाते हैं, उनके सामने ये वाली बातें और ये होती हैं तो वो भाई देख रहे होते हैं, अच्छा अच्छा ये चीज़ है। तो बेसिकली इन चीज़ों को हमें स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अभी ट्रेडिशंस में पड़े हुए हैं, अभी भी ये करना है वो करना है, 25 पे ब्याह कराना है, 30 पे बच्चे करने हैं, 35 पे मतलब गाड़ी लेनी है। दिस थिंग इज़ क्वाइट मच आउटडेटेड। तो अब मेरा प्लान ये था कि हम कोई पॉडकास्ट की सीरीज़ शुरू करें जिसके हम अंदर डिफरेंट प्रोफेशनल्स को लेके आएँ, जिसके थ्रू हम मैन फोर्स रिप्लेस होगी। हाँ जी भाई, मैन फोर्स काफ़ी हद तक रिप्लेस होगी। अगर आप जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अगर आपका कोई जानने वाला टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर है तो आपको पता लगेगा कि कितनी हद तक मैन फोर्स रिप्लेस हो गई है। बल्कि आप तो इंजीनियर हो, आप इंडिया में हो, इंडिया में कितनी आईफोन का जो लगा क्या नाम है नया प्लांट लगा है, उसके अंदर देख लो कितने लोग काम कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं लेकिन लोगों से ज़्यादा मशीन्स काम कर रही हैं। लेस की फैक्ट्री उठा के देख लो, बुक प्रिंटिंग प्रेस देख लो, यार 1000 चीज़ें देख लो। एक जो नई मशीन आती है ना वो कोई 10 लोगों की जॉब, और ये मतलब कोई मतलब बुरी बात भी नहीं कह सकते, लोगों को उसके साथ अडेप्ट करना चाहिए। अगर एक जॉब जाती है ना तो उसकी जगह मतलब
2-3 नई भी क्रिएट होती हैं, ठीक है। बस हमारे अंदर ये है कि हम लैक करते हैं नई चीज़ सीखने के अंदर, सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी नहीं है लोगों के अंदर। मैंने ये बात की थी स्टार्टिंग पे कि अगर बाय द टाइम ऑफ 2040 और 50 कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं ना, कुछ कैरियर्स, तो काफ़ी चीज़ें नई भी आएंगी। मे बी इन फ्यूचर आपको हर 5 साल के बाद नया अपना कैरियर चेंज करना पड़े। लाइक वाइज मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम वेबसाइट्स बनाते हो, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो मतलब वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। हाँ, उसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन इन द फ्यूचर जिस हिसाब से तरक्की हो रही है, 20 साल के 2000 से लेकर 2020 तक कितनी तरक्की हुई है, इन 20 सालों के अंदर मेरे हिसाब से इतनी तरक्की हुई जितनी पिछले 200-300 साल में नहीं हुई। आप किस पॉइंट से देखते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बहुत ज़्यादा पॉइंट से देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डर की नज़र से भी देख सकते हैं कि मतलब हमारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दुनिया इस हद तक तरक्की कर जाएगी कि हम उससे काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। अभी तक हम लोहे ललन के अंदर फंसे हुए हैं और गोरे पता नहीं तरक्की करके किधर बैठे हुए हैं। अच्छा, दैट वाज अ जोक। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे भी आ सकती है, लाइक 2-3 जॉब्स रिप्लेस हो गई आपकी, ठीक है, लेकिन 2-3 जॉब्स नहीं आई। कैसे? अब जो रोबोट काम कर रहा है, ठीक है, रोबोट्स की मेंटेनेंस होनी है, ठीक है, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस होनी है। अब रोबोटिक्स तो कोई नहीं पढ़ा रहा, मैगाट्रॉनिक्स तो कोई नहीं पढ़ा रहा। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि बेचारा कोई नासा से पढ़ के आता है ना, तो उसको एयर यूनिवर्सिटी के अंदर 40-50-60 हज़ार की जॉब करने को बस बैठा दिया है, और उसके स्किल्स का कोई आम का फ़ायदा नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ क्या आता है, किसी ने MBBS किया है, वो प्लैब दे के बाहर UK बैठा हुआ है, मतलब आपने उसके ऊपर 1-1.5 करोड़ लगाया और वो भाई बाहर का टेस्ट देके UK चला गया फॉर द सेक ऑफ बेटर फ्यूचर। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमारी हुकूमत को वैसे देखना चाहिए क्या हो रहा है। पेडागोजिकल एक्सपर्ट, पेडागोजी को तो कोई पढ़ता ही नहीं ना यहाँ पर, कि मतलब क्या देखना है। इधर साइकोलॉजी कोई नहीं पढ़ता कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। एनी और बात फिर बहुत ज़्यादा दूसरी साइड पर चली जाती है। उसके अलावा फिर यहाँ पर सेक्टेरियनिज़म बहुत है, बहुत ज़्यादा सेक्टेरियनिज़म है यहाँ, खून खराबा बहुत है, अनस्टेबिलिटी बहुत है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से तुम लोग कहते हो यार क्या होता है, मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी इतनी बच जाती है ना, मतलब सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले हाई पे था अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जस्ट आफ्टर द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, मतलब वो बहुत ज़्यादा रेट्स गिर गए उसके स्टॉक्स वगैरह के ना। तो अब उससे क्या हुआ, जब भी किसी मुल्क में मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है ना, तो उसका स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें सारी मतलब ऐसे काम करती हैं। बिजनेसेस लाइक वो आपको याद होगा अमेरिका में वाक़या हुआ था काले गोरे का, वो तोड़ फोड़ हुई थी, उसकी वजह से अमेरिका में मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह करता है ना, उनके स्टॉक्स इतने गिर गए थे ना, लाइक यू कैन हार्डली इमेजिन। यहाँ भी थोड़ी देर पहले फिर हम पैसे वगैरह की बात कर रहे थे कि जैसे कैसे मोनोपली क्रिएट की जाती है, कैसे जो बिलियनियर्स हैं वो टैक्स पे नहीं करते, और हम लिटरली आप में से कोई भी इंसान जो अभी वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग उन बिलियनियर्स से पता नहीं कितने गुना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। दे डोंट पे एनी टैक्सेस बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज और लॉज, एंड इट इज़ लीगल। Yep, it depends upon that where they are investing their money and how they are living. Brown lives matter. हाँ, ब्राउन मुंडे सही हो गया। इस तरह की यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आई थिंक सो नॉलेज इस तरह से ना चैनलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हम अब सोच रहे हैं कि कम्युनिटी टाइप या पॉडकास्ट वगैरह शुरू करें, और हर बंदे के पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं। मैंने अपने रूम में फुल लाइब्रेरी बनाई हुई है, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स बिहाइंड दिस कैमरा। तो हम सोच रहे हैं उस बुक्स का पोस्टमार्टम या नेक्रोप्सी करनी शुरू करें, ऑटोप्सी, तो जिससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। एटलीस्ट हम सोच हमारी डेवलप होगी। किताबों का मकसद बेसिकली ये होता है, हमने रीड करना छोड़ दिया है। रीडिंग से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बात भी करने वाली पड़ी है अभी, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब और हार्ड वर्क के दरम्यान में क्या फ़र्क है। सो बच्चे कहते हैं कि हम बुक की समरी पढ़ के हम सारी बुक जान जाएंगे, या 5 मिनट की वीडियो देख के। नहीं, एक आप किताब पढ़ रहे होते हैं ना, उसकी 1-2 लाइंस आपको ऐसी आपके दिल पे टच करती है ना, आप कहते हैं ओए होए होए मज़ा आ गया। मैं आपको 1-2 में पढ़ के सुनाता हूँ, एजुकेशन वाले चैप्टर के अंदर ही थी। अच्छा, यहाँ से मैं सुनाता हूँ। वंस टेक्नोलॉजी इनेबल्स अस टू इंजीनियर बॉडीज, ब्रेन्स, माइंड्स, वी कैन नो लॉन्गर बी सर्टेन अबाउट एनीथिंग, इंक्लूडिंग थिंग्स दैट प्रीवियसली सीम्ड फिक्स्ड एंड इटर्नल। कहते साइंस ने अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे दी ना, कि आप लोगों की फिजिक वगैरह चेंज कर सकें, आप लोगों की सोच वगैरह खुद ऑल्टर कर सकें, आप इंसान की स्पीशी बदल सकें,
तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा, और ये काम हो चुका है वैसे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक वैसे कोई मतलब नई चीज़ नहीं है, अब इसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अगर आपने पढ़ा है ना चाइना के बारे में, CNN कोई देखता है, तो चाइना इज़ बेसिकली मेकिंग सुपर आर्मी, जिसके अंदर मतलब जेनेटिक्स आल्टर्ड करके ना अपने सोल्जर्स की स्टीरॉइड्स वगैरह की मदद से उनको सुपर ह्यूमंस बनाया जा रहा है, और ये चीज़ हो रही है, सर्च करो जाके। उसके बाद ये वाली चीज़ सनी बात करने वाली, हाँ, instead people need the ability to make the sense of information, to tell the difference between what is important and what is unimportant, and above all to combine many bits of knowledge into the broader picture of the world। आपके ज़हन में पूरी एक पिक्चर बनी चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं ज़रूरी, दुनिया में इस टाइम पे चल क्या रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी गेम करते हैं, ठीक है। हल्क, कैप्टन अमेरिका, नहीं ये वाला सीन नहीं है, वो टोटली और सीन है। सिंपल दिखने में वो इंसान जैसी है, बेसिकली उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो मतलब काफ़ी गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, और जो ड्यूरेबिलिटी है, कम वर्नरेबल है, इस तरह की चीज़ें हैं। ज़्यादा टेम्परेचर में सस्टेन करेंगे, ठंड बर्दाश्त कर लेंगे, काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा, देन एक और लाइन मैंने मतलब अंडरलाइन की थी, दैट एट प्रेजेंट टू मैनी स्कूल्स फोकस ऑन क्रैमिंग इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट। दिस मेड सेंस इन पास्ट, दिस मेड सेंस, उसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों। बिकॉज इन्फॉर्मेशन वॉज स्कैर्स एंड एवर द स्लो ट्रिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन वॉज रिपीटेडली ब्लॉक्ड बाय सेंसरशिप। अच्छा, बेसिकली क्या था, पुराने समय में क्या होता था, पुराने वक्त में बच्चों को ना रट्टा माफिया बनाया जाता था, रट्टा मार लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, चीज़ें मेमोराइज करना नेसेसरी था। उसकी वजह क्या थी, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे रैम रोम हार्ड डिस्क नहीं थी, ठीक है। आपके पास आज हर चीज़ है, आप गूगल पे सर्च करो, आपको हर जवाब मिल जाएगा। बेसिकली क्रैमिंग नहीं, क्रिएटिविटी इज़ अ रियल आइडिया होना चाहिए, क्रिएटिविटी या इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए। बेसिकली क्रैमिंग से आई डोंट थिंक सो कोई आप डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, पाकिस्तान उधर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक दो लाइन बड़ी अच्छी आने वाली हैं। सो only to discover that by 2050 AI can code softwares far better than the humans even। सुन लो कंप्यूटर वाले हो, कि जो कोडिंग तुम लोग करते हो ना, तुम लोग से अच्छी कोडिंग आर्टिफिशियल AI खुद ही कर लिया करेगा। मैं उसके बाद जाऊँगा, यार मैंने ये कोड लिखवाना है, या मैंने फॉर एग्जांपल दैट वेबसाइट, वो इस तरह की ऐप बनानी है, मैं इसको जैसे समझाऊंगा जाके, मुझे ना इस स्पेक्स की वेबसाइट चाहिए, उसकी मेंटेनेंस या उसकी मतलब ना वो UX UI होना चाहिए, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस इस तरह की होनी चाहिए, वो ऐसे करके बना के देगा, और मतलब उसकी जो कोडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आप लोगों की निस्बत। मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं कर रहा, जो उसने लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, और ये बात रियलिटी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ना। देन एक अच्छा, मैंने पहले 7 C's की बात की थी कम्युनिकेशंस के, देयर इज़ ऑल्सो 4 C's, वो क्या सुन लो, जो मतलब उसने कहा है कि बहुत सीखने की ज़रूरत है। मैनी पैडागॉजिकल एक्सपर्ट्स, अच्छा पैडागॉजी की हमने पहले बात की, अगर मतलब कोई नया आया है तो हम पैडागॉजी की बात दोबारा करते हैं। दैट मैनी पैडागॉजिकल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट स्कूल शुड स्विच टू टीचिंग 4 C's। व्हाट आर 4 C's? क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी। हर चीज़ में बारी बारी आते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? बेसिकली कोई नई चीज़ दरियाफ्त करना, या मतलब कोई नए एंगल से सोचना जिस एंगल से लोग नहीं सोचते, उसका मैं फ़ायदा बताता हूँ क्या होता है। जितने भी बिजनेसेस हैं ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग की मरहूने में आता है, ठीक है। अगर वो डिफरेंट तरीके से हट के ना सोचते, वो कारोबार ना आता। यहीं से मैं अब आपको डिफरेंस बताऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के अंदर ना। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप होती है कि आप कोई नया आइडिया लेके आते हो, आप वो आइडिया प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल ऊबर ने आके एक नया आइडिया दिया कि आप सारी की सारी कार्स वगैरह के सिस्टम को या टैक्सी मंगवाने के सिस्टम को ऑनलाइन कर दो, ठीक है। ये एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया है। देन डिफरेंट कंपनीज आई, उन्होंने भी ये काम किया रिक्शास के साथ, या ठीक है। दैट वाज नॉट एन दे वर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, दे वर सिंपल बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर ऊबर ने की, ठीक है, या जो भी मतलब पायनियर होता है किसी चीज़ का ना। देन कम्युनिकेशन इसकी मैंने बात की थी, फिर इससे 7 C's की बात निकल पड़ती है कि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आपके पास कोई अच्छा आइडिया मौजूद है, आपके पास कोई मतलब बहुत पते की बात है, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आप इतने ज़्यादा एंटी सोशल हो, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, आप बात करते हुए आपके अगले बंदे से फटती है लिटरली, तो आप कैसे मतलब बताओगे, वो चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकेगी कभी भी। देन थर्ड पॉइंट इज कोलैबोरेशन। दुनिया में हर चीज़ कोलैबोरेट होकर बनती है। बड़ी बड़ी कंपनियां में देख लो, उसके भी कहने में 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक बंदा कोई काम नहीं कर सकता। हम सोशल एनिमल्स हैं, वी नीड अदर ह्यूमन। ईगो किसी काम की मतलब चीज़ नहीं है, इसको चुप के बड़ा मारो, ठीक है।
इवन दो मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं कि आप डॉक्टर हैं तो आपकी कम्युनिटी सिर्फ डॉक्टर्स की होनी चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको इंजीनियर्स से मिलना चाहिए, अकाउंटेंट्स से मिलना चाहिए, इससे आपका जो विजन है वो ब्रॉड होगा, आपको पता लगेगा यार दुनिया में चल क्या रहा है, ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पे किधर खड़ा हूँ, ठीक है। ये मटीरियलिस्टिक सोच नहीं है, मतलब ऐसा सोचनी चाहिए, अच्छी बात है, मतलब दुनिया ऐसी तरक्की करती है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी पे बात हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ। उसके बाद जो एक और लाइन बहुत मज़ेदार है, दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल that we all should be able to deal with the change, learn new things and to preserve our mental balance in unfamiliar situations. अब unfamiliar situation ये बुक 3-4 साल पुरानी है, इधर आके अब मज़ा आएगा। अनफेमिलियर सिचुएशन, जो चीज़ कभी हुई ना हो, कोरोना कभी आया था, लॉकडाउन 1 साल के लिए कभी लगा था, और दिस इज़ नॉट द मतलब लास्ट टाइम, ये चीज़ें यहाँ बहुत होनी है, अनफेमिलियर सिचुएशंस ऐसी आनी है ना इन फ्यूचर में, दैट हिस्ट्री ने इमेजिन नहीं की होंगी, ठीक है। लॉकडाउन जब आया हमने कहा यार क्या हो जाएगा, मतलब 1 महीने हफ्ते के लिए चीज़ें बंद हो जाएंगी, नहीं, वो फिर लगे लॉकडाउन, वो लगे फिर कर्फ्यू, फिर आई चस। बेसिकली अनफेमिलियर सिचुएशंस के अंदर आपने रिएक्ट कैसे करना है, आपने क्या करना है, बेसिकली आपको अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल कैसे रखना है। सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया आर्मीज़ में इस टाइम पे, लोग अमेरिकन आर्मी में, इंडियन आर्मी में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वसली कोलैप्स कर रहे हैं। इवन अभी क्या नाम है, सिम्स सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आई गेस इन लाहौर में कुछ दिन पहले एग्जाम्स की वजह से एक बच्ची का नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से डेथ होगी। बेसिकली मेंटल बैलेंस हमारे लोगों में नहीं है, और मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मतलब हम इंशाल्लाह ज़रूर इन फ्यूचर पॉडकास्ट करेंगे। तो बेसिकली अब हमने अनफेमिलियर सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करना है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि दुनिया साथ साथ चेंज हो रही है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप शायद इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होकर रह जाएंगे। उसके बाद एबिलिटी टू चेंज विद द चेंज, ये तो हो गया, और लर्न न्यू थिंग्स, जैसे कि हमने पहले बात की कि हर 5 साल के बाद में भी कुछ ऐसे फ्यूचर में हालात पैदा हो जाएंगे, हर 5 साल के बाद आपको अपना कैरियर चेंज करना पड़े, आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले आप काम कर रहे थे वो शायद चीज़ आउटडेटेड हो जाए, वो चीज़ शायद ऑटोमेट हो जाए, या जो क्या नाम है महीने में आपको 30,000 दे के काम करवा रहा था, जो कि महीने का साल का आई गेस कोई 3,60,000 बनता है, तो वो 2-3 लाख की मशीन लेगा, एक बार में फुल टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो चल ही रही है, मशीन काम कर रही है वो, ठीक है। ये काम होंगी आगे जाके, मैं बता रहा हूँ ना, आए तो मैंने फाड़ लिया जाए। उसके बाद जो आखिरी फेवरेट बात थी ना मेरी, मैं कहता हूँ 4 साल, वो सुन लो। The teachers themselves usually lack the mental flexibility that the 21st century demands for. They themselves are the product of the old education system. Basically हम भी मतलब कह सकते हैं कि old education system के products हैं, ठीक है। अब हम नई जो जनरेशन आएगी वो पे बहुत मतलब चेंज हो चुकी होगी। हमने क्या पढ़ा है, रैम रोम पढ़ी कंप्यूटर के अंदर, इस टाइम में बहुत बड़ी गेम है। मेरे छोटे भाई को पता है कि हमें रैम रोम क्या है, वो मतलब मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें 8-8 GB रैम है, ठीक है। तो देर इज़ नो वे दैट ओल्ड जनरेशन कैन कम्पीट विद द न्यू जनरेशन इन सेंस ऑफ आइडियाज़ एंड द एडवांसमेंट, ठीक है। ओल्ड जनरेशन की कदर इसलिए होनी चाहिए दैट दे हैव एक्सपीरियंसेस एंड दे मैटर अ लॉट इन सम या इन मोस्ट ऑफ द विंडोज़ ऑफ लाइफ, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मतलब थी नहीं। अब एक बंदे ने काम करना है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। अब ओल्ड जनरेशन वाला कह रहा है कि यार ये काम ना कर, मैंने ऐसे कामयाब हुआ था, मैं ऐसे कंट्री मैनेजर बनता था, जाके मैनुअल मार्केटिंग कर। वो कहता है नहीं, मैंने करनी है डिजिटल मार्केटिंग। अब इधर पे जो न्यू जनरेशन है ना, वो ओल्ड जनरेशन को चपेड़े मारेगी। सॉरी टू से आई एम यूजिंग अ हार्श वर्ड, बट या दिस इज हाउ इट गोज and he will earn a lot, believe me, a lot. So these are the things that we should talk and we should spit it out through. So yeah, we'll do podcasts if you like this. So follow my Instagram channel, DM, and you can talk about your ideas and we can come live alongside you and we can talk stuff that can be helpful for a lot of people. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.